नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि सरकारी नौकरी के ऊपर, उसके बारे में बात होगी। जिनकी सरकारी नौकरी है वो ध्यान से ये वीडियो देखें। साथ ही साथ सरकारी नौकरी से संबंधित केस हम लोगों ने भी पिछले हफ्ते किया, उस पर भी बात होगी। दोनों विषय ज़रूरी हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। तो पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया है। एफआईआर दर्ज होना सरकारी नौकरी न देने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना उसे सरकारी नौकरी न देने का आधार नहीं है। यानी कि अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है और सिर्फ इस आधार पर अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये सिर्फ ये ग्राउंड जो है सरकारी नौकरी न देने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने की बुनियाद पर सरकारी नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। केरल सरकार केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला सुनाया है। ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले पे दखल देने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने सितंबर 2023 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी उम्मीदवार के चरित्र और रिकॉर्ड की जांच करते वक्त केवल आरोपों और एफआईआर दर्ज होने की बुनियाद पर उसे अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता। हाईकोर्ट ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया था। सबसे पहले केटी ने फैसला सुनाया और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो केटी ने कहा था, राज्य सरकार से कहा था कि एक शख्स की अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर मामले में बरी किए जाने के बाद इंडिया रिजर्व बटालियन में उसे शामिल किए जाने की अनुमति दी जाए। इस फैसले जब केटी ने फैसला सुनाया केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने, तो हाईकोर्ट इसके खिलाफ केरल राज्य सरकार जो है इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट आई। हाईकोर्ट ने भी उनकी बात नहीं मानी और यही फैसला बरकरार रखा। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार की बात नहीं मानी और यही फैसला बरकरार रखा है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में, जो आपराधिक केस दर्ज हो जाना, इसी आधार पर केवल आप सरकारी नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते हो। एक फैसला हम लोगों के पक्ष में आया जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने किया था। मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने भी एक इंटरेस्टिंग केस किया, जिसमें एक व्यक्ति को नौकरी से इसलिए टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने फॉर्म में ये नहीं डिस्क्लोज़ किया था कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मैनेजमेंट ने सही किया, उसने छुपाया तो मैनेजमेंट ने सही किया, लेकिन उसमें कैच ये है कि इस जो फॉर्म था उसमें विशेष तौर पर यही पूछा गया था कि आपके खिलाफ कोई ट्रायल पेंडिंग है या नहीं। तो एफआईआर होना अलग बात है और ट्रायल होना एक अलग बात है। क्रिमिनल लॉ में ट्रायल तब शुरू होता है जब कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसाई केस बन गया है और कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम कर देता है, कहता है कि अब आप ट्रायल फेस करिए और आप खुद को निर्दोष साबित करिए। तो ट्रायल और एफआईआर दो अलग बातें हैं। हमने कोर्ट में यही कहा है, हम लोगों ने जो बहस की दलील की, हमने कोर्ट में यही कहा कि फॉर्म में ट्रायल पेंडिंग होने के बारे में पूछा गया था, मैनेजमेंट ने टर्मिनेट कर दिया, एफआईआर के बारे में नहीं बताया, इसलिए तो ट्रायल और एफआईआर में अंतर है और मैनेजमेंट का ये फैसला अनलॉफुल है। कोर्ट ने दलील मांगी, मान ली हम लोगों की और मैनेजमेंट के फैसले को रद्द कर दिया। ये दो महत्वपूर्ण फैसले हैं सरकारी नौकरी और नौकरी से संबंधित लोगों के लिए। चाहे प्राइवेट नौकरी हो तो उनसे भी संबंधित, अगर ये जो दूसरा वाला फैसला है उसमें प्राइवेट नौकरी से भी अगर आप संबंधित हैं, जिसमें डिस्क्लोजर मांगते हैं आपके फॉर्म में प्राइवेट नौकरी में भी, तो उनसे भी संबंधित है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। ये दो महत्वपूर्ण फैसले हैं। तो एफआईआर होना, ट्रायल होना, ये सब अलग अलग बातें हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।